जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बिहार के उन तमाम युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग बिहार पुलिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बिहार पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। 2025 आपका वैसे भी बिहार के अंदर चुनावी वर्ष है और बिहार का जो प्रमुख मुद्दा है वो आपका रोजगार है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि यह आपका जो है बिहार पुलिस के रूप में पहला किस्त है। इसके अलावा भी और कई वैकेंसीज आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2025 के लास्ट तक आपका विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि बिहार पुलिस वैकेंसी के लिए क्या क्या मापदंड है। कहने का मतलब यह है कि आपका टोटल वैकेंसी क्या है, फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना है, एज लिमिट कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या मिलना है, इसके अलावा आपका हाइट और वेट पर, यानी इसके विषय में सभी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी जो है वो आपका है 19,838। ये आपका टोटल यानी सभी कैटेगरी मिलाकर के 19,838 वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल के लिए महिलाओं के लिए 6717, यानी ठीक ठाक संख्या जो है आपका यहाँ पे महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। 6717 सीट जो है वो इसमें से केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म भरने की तिथि, तो फॉर्म आपका 18 मार्च से शुरू हो जाएगा। 18 मार्च 2025 से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, जो कि कंप्लीट एक महीना चलेगा और 18 अप्रैल 2025 को यह आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, जनरल और ओबीसी के मेल के लिए 675 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो है वो आपका मात्र 180 रुपये, यानी सभी कैटेगरी के महिला के लिए 180 रुपये, SC ST के लिए आपका 180 रुपये। मतलब जो भी कैटेगरी वाला है, जनरल और ओबीसी के मेल को 675 रुपये लगना है, बाकी सभी फीमेल को आपका 180 रुपये, और जो कैटेगरी है SC ST है उन सभी को जो है आपका 180 रुपये ही लगना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है 12th पास, यानी अगर आप 12th पास है या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स आप कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल इलिजिबल है, इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वह आपका जनरल के लिए है 25 वर्ष, यानी शुरुआत कहां से होगा 18 से। तो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के व्यक्ति ही जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो वैसे स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष, यह आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। अगर हम बात करें ओबीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट का, तो इसको 2 साल का छूट मिलता है, यानी यह 27 वर्षों तक, शुरुआत तो मिनिमम तो 18 ही है, 27 वर्षों तक ये आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी ईबीसी फीमेल की बात करें तो यह 28 वर्ष, मतलब इनका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 28 वर्ष है, यानी इनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें SC का, ST का या फिर ट्रांसजेंडर का, तो इन लोगों को जो है कुल मिलाकर के 5 वर्षों का छूट मिल जाता है, यानी 30 वर्ष की आयु तक यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो न्यूनतम आयु हो गया 18 वर्ष, जनरल के लिए अधिकतम हो गया 25 वर्ष। ओबीसी ईबीसी मेल की बात करें तो 2 साल इनको छूट मिल जाता है। उसी प्रकार से ओबीसी ईबीसी फीमेल के लिए जो है 28 वर्ष हो जाता है, और SC ST और इसके अलावा ट्रांसजेंडर को जो है वो आपका कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा होम गार्ड वाले के लिए स्पेशल 5 साल, कैटेगरी के अलावा 5 साल का और छूट रहता है। आगे देखिए, अगर हम बात करें हाइट की, देखिए सबसे प्रमुख चीज ये आपका हो जाता है, जो भी इस प्रकार की वैकेंसी होती है जो कि आपका फिजिकल बेस्ड होता है, उसमें हाइट आपका महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो उसका हाइट आपका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर हाइट से कम वाले स्टूडेंट जो है वह इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर भर भी देते हैं तो आप जो है आगे एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, फिजिकल में आप वहाँ पे हटा दिया जाइएगा। तो जनरल ओबीसी के लिए क्या है, 165 है। इसके अलावा अगर ईबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 160, यानी कि यहाँ 5 सेंटीमीटर का इनको छूट मिल जा रहा है ईबीसी के लिए। और अगर SC ST मेल की बात करें तो यह हो गया आपका 160, यहाँ भी आपका 160 ही है। ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 165, ईबीसी SC ST के लिए आपका 160, और किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 155। चाहे किसी भी कैटेगरी का जनरल हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी का जो फीमेल होगा उसका जो हाइट होना चाहिए वो आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 155। अच्छा, फीमेल के लिए वेट भी रखा गया है कि मिनिमम वेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 48 kg। ठीक है। तो तौल के भी देख लीजिएगा, मिनिमम वेट आपका फीमेल के लिए कितना है, 48 kg, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे हाइट है वो आपका कम से कम 155 होना चाहिए। यह आपका किसी भी कैटेगरी के महिलाओं के लिए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें चेस्ट की तो महिलाओं के लिए तो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है।
लेकिन अगर जनरल ओबीसी और ईबीसी मेल की बात करें तो 81 से लेकर के कितना होना चाहिए, 86, यानी 81 नॉर्मल और फुला करके आपका 86। अगर हम एससी एसटी मेल की बात करें तो 79 से कहाँ तक होना चाहिए, 84, यानी कि नॉर्मल 79 और फुला करके कितना होना चाहिए, 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है आपका फुला करके यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको करना होता है। यह हो गया चेस्ट की बात। आगे बढ़िए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो दो तरीके का आपको यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक तो आपका रिटेन होगा और दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो मेरिट आपका बनता है वह फिजिकल टेस्ट के आधार पर बनता है, जो रिटेन है वो आपका क्या है, रिटेन जो है उसको केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि रिटेन आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा और यहाँ पे जो है जो परीक्षा होगा वह कुल मिलाकर के 100 अंकों का होगा। देख सकते हैं 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कितना घंटा, 2 घंटा का समय मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसका स्तर आपका मैट्रिक और उसके समकक्ष यानी क्लास 10 और उसके समकक्ष ही रहेगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका हिंदी का होगा, अंग्रेजी होगा, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र सब शामिल होगा। इसके अलावा विज्ञान जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब होगा। और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी कि करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल चीज आपका दे दिया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके अलावा सोशल साइंस, करंट और जनरल नॉलेज, यानी इन सभी को मिलाकर के कुल मिलाकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है एक चीज और कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर 30% से कम अंक लाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो है आगे अगले एग्जाम के लिए आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ती ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम कटअप वो आपका वहाँ परसेंटाइल से निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका टोटल चीज दे रखा है, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो इसका सबसे प्रमुख चीज है, फिजिकल टेस्ट, जिसको पीईटी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनना है वह इसी के आधार पर बनना है। अब फिजिकल में जो है वह 3 तरीके का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। सबसे पहले दौड़ है, जो कि आपका 50 अंकों का होगा। दौड़ कितने अंकों का होगा, दौड़ आपका 50 अंकों का होगा। अब यहाँ देखिए बोला क्या है, सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए, यानी किसी भी कैटेगरी के आप पुरुष हो, 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दूरी जो है आपको तय करना है, दौड़ना है। और समय कितना अधिकतम है, 6 मिनट में। अगर 6 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई, अगर 6 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड इस प्रकार से लेते हैं तो आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब आगे देखिए, अब अंक किस तरीके से मिलेगा। तो सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए अगर 5 मिनट से कम में आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट से कम में, तो आपको 50 अंक दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक, अगर 5 मिनट से ज्यादा और 5 मिनट 20 सेकेंड तक करते हैं तो तब आपको 40 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक के लिए आपको 30 अंक मिलेगा। और साथ ही साथ 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक के लिए आपको 20 अंक मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जितना जल्दी आप दौड़ पूरा करिएगा उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। अगर आप दौड़ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 50 अंक आपको मिलेगा। लेकिन 5 मिनट और 20 सेकेंड अगर आप लगाते हैं, यानी 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड अप टू 20 सेकेंड तक आपको जो है वह 40 नंबर मिलता है। उसी प्रकार से 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर आने पर आपको 30 नंबर, और अगर पूरा पूरा 6 मिनट आप ले लेते हैं तो आपको सिर्फ 20 नंबर यहाँ पे मिलेगा। यह हो गया आपका पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए देखिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में तय करना है। यहाँ पे इनके लिए जो है वह 1 किलोमीटर ही दौड़ है और तय करना है कितने समय में, 5 मिनट में। अगर इस दौड़ को जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वह 4 मिनट से कम में तय करती हैं, कितना दौड़ है, 1 किलोमीटर, अगर 4 मिनट से कम में तय करती है तब इनको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से अधिक और 4 मिनट 20 सेकेंड तक में 40 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से 4 मिनट 40 सेकेंड में 30 अंक, और अगर आपका पूरा का पूरा 5 मिनट ले लेती है, ठीक है, तब उनको कितना अंक मिलेगा, 20 अंक। और अगर 5 मिनट से ज्यादा समय अगर कोई लड़की जो है वह इस दौर में लगाती हैं तो वह डिस्क्वालीफाई, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह तो हो गया आपका दौर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ठीक ठाक नंबर
मिल जाएगा। अगर आपका फिजिकल बेहतर है तो जैसे ही फॉर्म फिलअप करें, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप अभी से फिजिकल शुरू कर दें, क्योंकि जब आप अचानक से आप ऐसे सोचते हैं कि एक बार हमारा रिटर्न निकल जाए फिर हम फिजिकल शुरू करेंगे, तो इस चक्कर में जो है आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा। हमने बहुत सारे छात्रों को डिस्क्वालीफाई होते हुए देखा है, अचानक से दौर आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप योग्यता रखते हैं, ठीक है, अगर हाइट वाइट ठीक है, आपका फिजिकल आपका ठीक है, तो अभी से आप फिजिकल की शुरुआत कर दीजिए। पहले धीरे धीरे आपको चलना है, उसके बाद अपनी गति को आगे बढ़ाना है। आगे चलिए, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और भी इस चीज पे जो है सिलेबस को और जो है इलेबोरेट करेंगे आपके सामने। अगला देखिए, दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो दूसरा टेस्ट होना है वह है गोला फेंक। अधिकतम 25 अंक का है। ठीक है, इसमें कितना अंक मिलना है आपको? 25 अंक अधिकतम है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला आपको मिलेगा और उसको फेंकना कितना है? 16 फीट फेंकना है। अगर 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंक देते हैं, ठीक है, 16 फीट से 17 फीट तक आपको कितना अंक मिलता है? 9 अंक मिलता है। ठीक है, 17 फीट से 18 फीट, यानी जितना ज्यादा फेंकिएगा उतना अंक आपका बढ़ता जाएगा, तब 13 अंक। यानी अगर आप 18 फीट फेंक देते हैं तो 13 अंक, 17 से ज्यादा और 18 तक 13 अंक, 18 से ज्यादा और 19 तक में 17 अंक, 19 से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर आपको 25 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह से सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है, यहाँ गोला का वेट घट गया है, 12 पाउंड का गोला और 12 फीट मैक्सिमम उनको फेंकना है। ठीक है, 12 फीट, अच्छा कम से कम, यह न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, यहाँ न्यूनतम 16, 16 से कम में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब 12 से 13 फीट अगर फेंका जाता है तो 9 अंक, 13 से अगर 14, 13 से ज्यादा और 14 तक अगर फेंका जाएगा तो 13 अंक, 14 से 15 17 अंक, उसी प्रकार से 15 से 16 तक में 21 अंक, और अगर 16 फीट से ज्यादा फेंका जाता है तो 25 अंक। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी 12 फीट से कम नहीं फेंकना है महिलाओं को, और पुरुषों को 16 फीट से कम जो है गोला नहीं फेंकना है। तो पहला आप देख लिए रनिंग, यानी पहला दौड़ है, दौड़ आपका 50 अंक का होगा, और गोला फेंक जो है वो आपका 25 अंकों का होगा। आगे चलिए, अब तीसरा और आखिरी जो है वो आपका है हाई जंप, ऊंची कूद। अधिकतम 25 अंक का यह भी है। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, यानी 4 फीट कम से कम आपको जंप करना है। 4 फीट से कम कूदने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। पुरुष के लिए है, तो अगर 4 फीट जंप करते हैं आप तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच पर 21 अंक, और 5 फीट जंप करने पर 25 अंक आपको दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सब। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, यानी महिलाओं को कम से कम 3 फीट जंप करना है। 3 फीट से कम जंप करने पर उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। 3 फीट अगर जंप करती हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच जंप करती है तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पे 21 अंक, और 4 फीट पे कुल मिलाकर के 25 अंक महिलाओं को दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह सभी जो है आपका वह किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। तो यह कुल मिलाकर के आप 3 तरीके का यहाँ पे टेस्ट देखें जिसके आधार पे मेरिट बनना है। एक तो आपका दौड़ हो गया, दूसरा गोला फेंक हो गया, और तीसरा आपका ऊंची कूद हो गया। इन तीनों को मिला करके जो है यहाँ पे देखिए, गोला 25 नंबर का और जंप भी 25 नंबर का, और यह 50 नंबर का, यानी कि टोटल 100 नंबर, और इन्हीं 100 नंबर के आधार पे आपका मेरिट बनना है। यानी पूरी तरह से आपको फिजिकल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना बेहतर आपका फिजिकल होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेज होंगे मेरिट में आने का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे कैटेगरी, जब फॉर्म आप फिलअप करिएगा उस समय जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके अनुसार कैटेगरी जरूर चुनिएगा। देखिए, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया है 2, अनुसूचित जाति के लिए कैटेगरी 2 है, एसटी के लिए, मतलब जो कैटेगरी यहाँ दिया गया है उसका नंबरिंग किया गया है, वहाँ पे आप जरूर चुन लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक आप मत करिएगा। साथ ही साथ आप जो है जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए आप एनसीएल जरूर बनवा लीजिएगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र है वह सब आप नया नया बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है करेंट तो जातीय आवासीय जो भी है। चलिए, इसके अलावा अगर आप जो है किसी बुक के माध्यम से इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का यह जो कुछ बुक है आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। जिसमें से पहला है सोल्व पेपर, यानी पीछे बिहार पुलिस का जितना भी एग्जाम हुआ है उसके सभी 33 सेट जो है वो आपको किरण पब्लिकेशन के इस बुक में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आपका बिहार पुलिस के लिए उपलब्ध है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सोल्व पेपर, ठीक है, समान अध्ययन का यहाँ पे जीके जीएस का सोल्व पेपर लेना चाहते हैं तो वह भी आपका यहाँ पे बिहार के सभी एग्जाम में, मतलब बिहार के पीछे जो भी पेपर हुआ है उन सब के लिए यह आपका है यहाँ पे। और इसके अलावा सामान्य ज्ञान का यह बुक है, यह सब आपको काफी सहयोग कर सकता है आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं, यह आपका किसी भी बुक स्टॉल पे उपलब्ध है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप इसको ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पे इसको इजीली मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।